गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा अंशु? हैव यू heard माय वॉइस? देखिए बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे। कल हमने दुल्नुन मिस्त्री के बारे में बताया था, जो कि दुल्नुन मिस्त्री एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें बताया गया है कि जो सूफीज्म है वो सभी के लिए अपने दर पे दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आ सकता है। कोई धार्मिक मान्यता की ज़रूरत नहीं होती, कोई सामाजिक स्तर की ज़रूरत नहीं होती, कोई लैंगिक विभेद नहीं होता लोगों के बीच। तो यहाँ पर दुल्नुन मिस्त्री जो है, हुज ग्रेव कैन स्टिल बी सीन नियर द पिरामिड्स इन इजिप्ट, ये दुल्नुन के विषय में बताया गया है कि पिरामिड की जो मिस्र के जो पिरामिड हैं वहाँ पर उनकी इस तरह की कब्र दिखाई पड़ती हैं। डिक्लेयर्ड बिफोर द अब्बासीद कैलिफ एट अल मुतवक्किल। अल मुतवक्किल जो कि अब्बासी खलीफा हुए हैं, उन्हीं की मतलब कब्र के साथ में ही उन्हें दफनाया गया। दैट ही लर्न ट्रू इस्लाम फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, उसने बताया है कि उसने एक सच्चे इस्लाम को एक बूढ़ी औरत से सीखा है। एंड ट्रू कैवलरी फ्रॉम ए वाटर कैरियर, जो कि एक पानी सप्लायर का काम मतलब उस समय किया करते थे। ट्रू कैवलरी फ्रॉम ए वाटर कैरियर, और इसमें सही जो एक मुस्लिम जो निष्ठा है उसका ज्ञान उन्हें उनसे मिला है। बाय मेकिंग रिलीजन मोर पर्सनल, और धर्म को ज़्यादा निजी का मामला मानना, एंड द लेस इंस्टीट्यूशनल और गैर संस्थानिक मानना। सूफिज्म गेन पॉपुलैरिटी, सूफिज्म और भी ज़्यादा लोकप्रिय होता चला गया। एंड पोज्ड ए चैलेंज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, और उसने जो रूढ़िवादी इस्लाम था उसके प्रति एक चुनौती पैदा कर दी।
हाँ बेटा अंशु, बीच में कैसे चले गए थे आप? ये बहुत तेज आवाज आ रही है आपके। क्या कर रखा है बेटा? बहुत ही तेज आवाज आ रही थी। इसमें देखिएगा बेटा, आगे हम एक टॉपिक आपका ये शुरू करने वाले थे, फिर आप लेफ्ट कर गए। एन ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड, द यूनिवर्स was developed by Islamic philosophers and scientists under the influence of Greek philosophy and science। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ही ईश्वर की जो विषय वस्तु के बारे में या फिर विकल्प के विषय में कि इस संसार के अंदर सिर्फ एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर है। एंड द यूनिवर्स वाज डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर्स, और जो ब्रह्मांड है वो इस्लामी दार्शनिकों ने इसे बनाया है, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने बनाया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी। और यूनानी दार्शनिक दर्शन के अनुसार ये बताया गया है, यूनानी दर्शन और साइंस के अनुसार या विज्ञान के अनुसार ये बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है वो इस्लामिक फिलोसफर और साइंटिस्ट ने बनाया है, या उन्होंने उनको विकास किया है। पहले ऑलरेडी ये बना हुआ था, लेकिन ये विकास इनका किया हुआ है। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी के दौरान, रेमनेंट्स ऑफ द लेट ग्रीक कल्चर, उसमें जो यूनानी संस्कृति के बचे हुए जो अवशेष थे, कुड स्टिल बी फाउंड इन बाइजेंटाइन एंड ससानियन एम्पायर, वे अब भी बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर और ससानियन साम्राज्य के अंदर ढूंढे जा सकते हैं, पता लगाए जा सकते हैं। ऑल्दो दे वर स्लोली डाइंग, हालांकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इन द स्कूल्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया के स्कूल के अंदर, सीरिया एंड मेसोपोटामिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के अंदर, वन पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर, ये उस समय सिकंदर के साम्राज्य का एक भाग रहे थे। ग्रीक फिलोसफी, यूनानी दर्शन जो है, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वर टॉट अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो उस समय जो यूनानी दर्शन के साथ साथ गणित भी पढ़ाया जाता था, चिकित्सा भी पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र, जो कि अन्य सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाया जाता था। उमैयद एंड अब्बासी कैलिफ कमीशन द ट्रांसलेशन of Greek and Syriac books into Arabic by Christian scholars। यहाँ पे उमैयद और अब्बासी खलीफा जो होते थे, उन्होंने जो है बहुत सी भाषाओं के अंदर यूनानी और सीरियाई जो पुस्तकें होती थी उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेशन कराया बाय क्रिश्चियन स्कॉलर्स, ईसाई विद्वानों के द्वारा। ट्रांसलेशन बिकेम वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी अंडर द अल मामून, अल मामून के नेतृत्व में जो ट्रांसलेशन का काम था, जो या सरलार्थ का जो काम था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। हु सपोर्टेड द लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जिसने पुस्तकालय को यानी एक तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी वैज्ञानिक संस्थान को बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान की। बैट अल हिकमा, इसको बैट अल हिकमा कहा जाता था, जो कि साइंस का एक संस्थान था। इन बगदाद वेयर द स्कॉलर्स वर्क, जहां पर बहुत से विद्वान कार्य करते थे, बगदाद के अंदर स्थित था। द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, the elements of Euclid and the Ptolemy's Almagest were brought to the attention of the Arabic reading scholars। यहाँ पर उस समय बगदाद के अंदर द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु के कार्य या अरस्तु की जो कृति थी या उसकी रचना थी कि यूक्लिड के तत्व जो हैं, और टोलमी का जो अल्मजेस्ट नामक जो ग्रंथ था, वो अरबी भाषा के विद्वानों के लिए ध्यान खींचने वाला रहा। इंडियन वर्क्स एज एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक ड्यूरिंग सेम टाइम। उसी समय के दौरान भारतीय खगोल शास्त्र को और गणित शास्त्र को और चिकित्सा शास्त्र को ट्रांसलेट किया गया था अरबिक भाषा के अंदर। एंड दीज वर्क्स रीच्ड यूरोप, और ये जो भी ट्रांसलेशन का काम था ये यूरोप पहुंच गया। एंड किंडल्ड इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस, और इसने पूरी तरीके से इस विज्ञान के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में काफी हद तक बदलाव करने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे अब्द अल लतीफ, 12th सेंचुरी लीगल एंड मेडिकल स्कॉलर्स ऑफ बगदाद, टॉक्स टू हिज आइडियल स्टूडेंट।
अब्दुल लतीफ ने 12वीं सदी के दौरान, जो कि एक कानूनी वैध तरीके से और चिकित्सा का विद्वान रहा था बहुत ही ज्यादा बगदाद के अंदर, उसने एक आदर्श विद्यार्थी के कुछ कुछ गुण यहाँ पे लिखे गए हैं। तो क्या क्या बताते हैं वो आदर्श विद्यार्थी के गुण, देखिएगा। आई कमेंड यू नॉट टू लर्न योर साइंस फ्रॉम बुक्स unaided, even though you may trust your ability to अंडरस्टैंड। यहाँ पे बताया गया कि तुम्हें अपनी साइंस को या विज्ञान को अपने पुस्तकों के जरिए नहीं सीखना है। उन्होंने उससे कहा है कि आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उसके हिसाब से आप उन पे विश्वास रखते हुए, अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखते हुए आपको ये कार्य करना है। रिजोर्ट टू टीचर्स फॉर ईच साइंस यू सीक टू एक्वायर। विज्ञान के प्रत्येक विषय वस्तु को समझने के लिए आपको तैयार रहना होगा और अध्यापकों के संपर्क में रहना होगा। Should your teachers be limited in his knowledge, take all that he can offer। आप उस टीचर से जो कि सीमित ज्ञान रखता है उससे तब तक सीखते रहेंगे जब तक कि उसके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो आपको प्रदान कर दे। Until you find another more accomplished। उसके बाद आप अपने दूसरे टीचर की मतलब खोज कर सकते हैं या उन्हें ढूंढ सकते हैं। यू मस्ट वेनरेट एंड रिस्पेक्ट हिम। आप उस अध्यापक का सम्मान करेंगे। When you read a book, जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, make every effort to learn it by heart। तो हृदय से या दिल से उसे याद रखें। and master its meaning। और इसके अर्थ में एक तरह से आप प्रखरता हासिल करें। इमेजिन द बुक टू हैव डिसअपियर्ड। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आपकी बुक खो गई है। दैट यू कैन डिस्पेंस विद इट। और फिर भी आप इस तरह की परिस्थिति से रूबरू होना है। अनअफेक्टेड बाय इट्स लॉस। और आपको गुप्त ये जो किताब के खो जाने के बावजूद आपको इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन शुड रीड हिस्ट्रीज। एक व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए। शुड बायोग्राफीज। और अपनी आत्मकथाओं के विषय में जानना चाहिए, लिखना चाहिए। एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ नेशंस। और किसी भी राष्ट्र के अनुभवों को लिखना चाहिए। बाय डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इट विल बी एज दो इन इज शॉर्ट लाइफ स्पेस, क्योंकि वह अपने जीवन की एक छोटी अवधि जीने वाला है और उसको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिखना चाहिए। ही लिव्ड कॉन्टेम्परेरी विद पीपल्स ऑफ द पास्ट। और भूतकाल के अंदर लोगों के जीवन से तुलना करके देखें। वाज एन इंटीमेट टर्म्स विद देम। और उनके साथ एक आंतरिक संबंध या शर्तें या विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करके देखें। न्यू द गुड एंड बैड अमंग देम। और उनके बीच अच्छाई और बुराई को ढूंढें। यू शुड मॉडल योर कंडक्ट ऑन दैट ऑफ अर्ली मुस्लिम्स। आप आरंभिक मुसलमानों की तरह अपने व्यवहार को आदर्श व्यवहार की तरफ ले जाएं। देयरफॉर रीड द बायोग्राफी ऑफ द प्रोफेट। और जैसे कि आप एक पैगंबर मोहम्मद की आत्मकथा को पढ़ सकते हैं। एंड फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। और उसके चरण कदमों पर आगे जा सकते हैं। यू शुड फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रस्ट योर नेचर। आपको अपने खुद के स्वभाव के विषय में अविश्वासी होना चाहिए। रादर देन हैव ए गुड ओपिनियन ऑफ इट। क्योंकि आपको इसके बारे में एक अच्छी विचारधारा या अच्छे विचार अगर आपको ढूंढने हैं। सबमिटिंग योर थॉट्स टू मैन ऑफ लर्निंग एंड देयर वर्क्स। और आप एक सीखने वाले व्यक्ति के प्रति और उसके कार्यों के प्रति इसे समर्पित रखना चाहिए। प्रोसीडिंग विद caution and avoiding haste। जल्दबाजी से बचें। and he who has not endured the stress of study will not taste the joy of knowledge। जो व्यक्ति अगर अध्ययन करने का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं या दबाव नहीं झेलते हैं, उन्हें नॉलेज के आनंद के बारे में कोई स्वाद नहीं होता, कोई पता नहीं होता। when you have the finish your study। जब आप अपनी अध्ययन को पूरा कर लेते हैं। and reflection occupy your tongue with the mention of God's name। तो उस समय आप अपना ये जो प्रतिबिंब है अपनी जीभ से या अपने विचारों से और भगवान के नाम के साथ इसे जोड़ें। एंड सिंग हिज प्रेजेस। और उसकी प्रशंसा करें भगवान की। डू नॉट कंप्लेन इफ वर्ल्ड टर्न्स इट बैक ऑन यू। आपको अगर कुछ इसकी अपेक्षा के अनुरूप आपको कुछ संसार से नहीं मिलता है तो शिकायत ना करें। नो दैट लर्निंग लीव्स ए ट्रेल ए सेंट प्रोक्लेमिंग इट्स पजेसर। और यहाँ पर नो द लर्निंग लीव्स ए ट्रेल। और आप एक बहुत लंबी कहानी की तरह किसी चीज को सीखते चले जाएं।
एंड और यहाँ पर इस संसार के अंदर एक आगंतुक की तरह रहें, यहाँ पर एक कब्जाधारी ना बने। ए रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण के रूप में। एंड ब्राइटनेस शाइनिंग ऑन हिम, जब उसमें ब्राइटनेस होती है तो वो चमकती है। पॉइंटेड हिम आउट, और उसको बाहर भी किया जा सकता है। यहाँ तक का टॉपिक आपको करवाया गया है। अंशु बेटा, आपके यहाँ पे टावर में कोई प्रॉब्लम है? बीच बीच में हट रहा है बेटा। आज किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आया बेटा? अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा फिर। ठीक है, 99 पेज पे देखो बेटा। द स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट प्रोमोटेड क्रिटिकल इंक्वायरी, नए नए विषयों की जो है ज्ञान है, उससे एक आंतरिक जो चिंतन होता है, या क्रिटिकल इंक्वायरी यानी आलोचनात्मक जो चिंतन होता है, उसका प्रोत्साहन मिला। एंड हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ, और इसने इस्लाम की आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया। स्कॉलर्स विद ए theological bent of mind such as the group known as मुतजिला, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो स्कॉलर्स विद ए थियोलॉजिकल बैंड ऑफ माइंड, कि जो विद्वान बहुत ही अच्छे ज्ञान का स्तर रखते थे, उन्होंने अपना एक समूह बनाया जिसको मुताजिला के नाम से जानते हैं। यूज्ड ग्रीक लॉजिक, जिन्होंने यूनानी तर्कों का इस्तेमाल किया। मेथड्स ऑफ रीजनिंग, और तर्क के विभिन्न तौर तरीकों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कलाम कहा जाता है। टू डिफेंड इस्लामिक बिलीफ्स, और मुस्लिम इस्लामिक बिलीफ्स को पूरी तरह से हराने के लिए ऐसा किया गया। फिलोसफर्स, जिसको फलासिफा कहा जाता है, पजेड वाइडर क्वेश्चंस, दार्शनिकों ने व्यापक प्रश्न किए। एंड प्रोवाइडेड फ्रेश आंसर्स, और उसके ताजा जवाब दिए गए। इब्न सीना, ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इब्न सीना नाम का व्यक्ति जो कि 980 से 1037 तक जिसका जीवन रहा, वह एक व्यवसाय से एक चिकित्सक था। एंड फिलोसोफर, और एक दार्शनिक का काम भी करते थे। डिड नॉट बिलीव इन द रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि जिस दिन डे ऑफ जजमेंट होगा, या जिस दिन मतलब ये कोई व्यक्ति गुजरता है, तो उस दिन शरीर की चीर फाड़ से संबंधित उन्हें कोई विश्वास इसमें नहीं था। दिस वॉज मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द थियोलॉजियंस, और इस तरह के जो विचार थे वो थियोलॉजियंस ने उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया। हिज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली रीड, और उसकी चिकित्सा से संबंधित जो लेख थे वो व्यापक रूप से पढ़े गए। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाज द अल-क्वानिन फिल तिब कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी कुछ जो इस तरह के जो उसके लेख होते थे, इसका नाम है अल-क्वानिन फिल्टिब नाम से, और कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से एक लेख था जो बहुत ज्यादा पढ़ा गया। मिलियन वर्ड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसमें मिलियन की संख्या के अंदर जो है इसके अंदर शब्दों को रखा गया था, इस पांडुलिपि में रखा गया था। दैट लिस्ट 760 ड्रग, जिसमें 760 दवाइयों के बारे में बताया गया था। सोल्ड बाय फार्मासिस्ट, जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा उस समय बेची जाती थी। ऑफ हिज डे, एक दिन के अंदर। एंड इंक्लूड्स नोट्स ऑफ हिज ओन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द हॉस्पिटल, और उन्होंने अस्पताल के अपने खुद के प्रयोगों के विषय में भी लेख जारी किए। कैनन पॉइंट्स आउट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायटेटिक्स हीलिंग थ्रू डाइटरी रेगुलेशंस, डाइटरी रेगुलेशंस के द्वारा, यानी जैसे डाइट को अगर हम सही तरीके से रखते हैं, जैसे खान पान की आदतों को अगर सही तरीके से रखते हैं, तो इसमें हम अपने शरीर को हीलिंग कर सकते हैं, या उसको मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है हम उसको ठीक कर सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट, हमारे जलवायु का जो प्रभाव होता है। एनवायरमेंट ऑफ द ऑन हेल्थ, और पर्यावरण का जो प्रभाव होता है हमारी हेल्थ पर। एंड कॉन्टेजियस नेचर ऑफ सम डिसीजेस, और इस तरह से कुछ अलग ही जो मतलब कॉन्टेजियस प्रकृति की जो बीमारियां हमें लगने लगती हैं। द कैनन वाज यूज्ड एज ए टेक्स्ट बुक इन यूरोप, कैनन ने क्या किया, यूरोप के अंदर एक पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल किया था। द कैनन वाज यूज्ड एज ए टेक्स्ट बुक इन यूरोप। तो कैनन अपने आप में क्या है? कैनन कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे द कैनन आया है, एक पुस्तक है। ये एक बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि चिकित्सा शास्त्र आप इसे कह सकते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र एक यूरोप के अंदर एक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा गया। वेयर द ऑथर्स वाज नोन एज
एविसीना। और एविसीना इसके लेखक के रूप में जाने माने गए। जस्ट बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले, साइंटिस्ट एंड पोइट उमर खयाम वाज सेड टू बी रीडिंग द कैनन। और एक वैज्ञानिक थे और एक कवि थे उमर खयाम नाम से, जिन्होंने कैनन को उस समय तक उन्होंने पढ़ने के लायक बताया और उन्होंने उसे पढ़ा। हिज गोल्ड टूथपिक्स वाज फाउंड बिटवीन द 2 पेजेस ऑफ चैप्टर ऑन द मेटाफिजिक्स। और उसने इसके सबसे महत्वपूर्ण जो भाग बताए, गोल्ड टूथपिक जो टॉपिक है, उसको उन्होंने मेटाफिजिक्स के अपने 2 पेजेस के अंदर उनका विवरण उन्हें पाया। तो यहाँ तक के टॉपिक बताओ बेटा, समझ में आए? ओके, तो बेटा बाकी बच्चे क्यों नहीं आते हैं ये? अब बेटा मधु भी नहीं आ रही है, क्या बात है? हाँ, उनसे बात ही करनी पड़ेगी मुझे। और प्रियंका भी नहीं आ रही है, प्रियंका। हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा बेटा बात मुझे। देखते हैं बेटा, 2-3 मिनट में अगर आते हैं तो उनसे बात तो करें कम से कम। क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? ये बेटा आइडियल स्टूडेंट का जो टॉपिक है, इसको ये कंप्लीट एक आदर्श विद्यार्थी के गुण बताए गए हैं जो कि नॉर्मली होते हैं हमारे। जैसे हम अपने आदर्श विद्यार्थी का जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ठीक उस तरह के ही हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने उसमें विचार ऐड किए हैं, वो भी ध्यान रखें आप। इसमें पैगंबर मोहम्मद के विचारों को अपनाने पर जोर दिया है। और एक अच्छा विद्यार्थी जो है पुस्तक को कंठस्थ याद कर लेता है, इस बारे में जोर दिया है कि उसको रटने की आदत नहीं होनी चाहिए, उसको सब कुछ याद हो जाना चाहिए। पुस्तक खो जाए तब भी उसका कोई कोई गम नहीं होना चाहिए उसे। और इब्न सीना नाम के एक विद्वान का जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, ये एविसीना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने बहुत कुछ चिकित्सा शास्त्र का एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान इसने दिया था, जो कि एक दार्शनिक का काम भी करते थे उस समय। इसके इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हम अल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड को पढ़ रहे थे कि पूरे विश्व में एक ही विकल्प है कि भगवान सिर्फ एक है और पूरे संसार की रचना उसने की है। और कुछ लोग जो थे जो उनसे नाराज भी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनकी सारी बातें पढ़ जानने लग गए। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड जो ग्रंथ है वो एरिस्टोटल का है, और टोलमी जो ग्रंथ है वो टोलमी विद्वान है बेटा। और अलमजेस्ट नाम का जो ग्रंथ है जो कि खगोल शास्त्र से, ज्योग्राफी से रिलेट करता है, तो इसको मतलब टोलमी ने लिखा है। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए बेटा, इसमें इस पैराग्राफ के अंदर एविसीना और इबन सीना ये सेम पर्सन, यहाँ पे इबन सीना लिखा हुआ है और यहाँ पर एविसीना, ये दोनों एक ही हैं बेटा। ठीक है। और यहाँ पे जो कैनन है, ये कैनन एक पुस्तक का नाम है बेटा, एक पुस्तक है ये। ठीक है बेटा। बेटा आप बाकी बच्चे आ नहीं रहे तो आप लीव कर सकते हैं, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है तो